अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के काछवा रोड स्थित नहर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो नगला मेगा गांव के लोग हैं, राजकुमार के जो परिवार वाले हैं, वो यहां पर खड़े हुए हैं क्योंकि बॉडी जो प्रशासन की तरफ से गोताखोर आए थे उनके द्वारा निकाल ली गई है। पुलिस भी हालांकि मौके पर पहुँची हुई है, लेकिन बड़ी जानकारी है कि जिस तरीके से परसों रात को पत्नी के साथ झगड़ा होता है राजकुमार का, उसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि हो ना हो राजकुमार ने नहर में छलांग लगा लिया, क्योंकि उचाना लेक के पास जो उचाना ओएसिस की तरफ से जो नहर आ रही है वहाँ पर उस जगह पर राजकुमार की बाइक खड़ी हुई मिलती है, जिसके बाद यही आशंका जताई जा रही थी कि हो ना हो राजकुमार ने गुस्से में आकर या फिर किस तरीके से ना जाने उसके दिमाग पर क्या परेशानी रही कि उसने नहर में छलांग लगा ली। लेकिन आज काछवा रोड स्थित नहर पर उसकी बॉडी मिल चुकी है। मंगलोरा चौंकी से जो चौंकी इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पर मौके पर हैं, उनसे भी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन बड़ी बात है कि प्रशासन की तरफ से जो गोताखोर मौके पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने इस जाल में जो राजकुमार की बॉडी फंसी हुई थी उस बॉडी को निकाल लिया है। लेकिन अब बड़ी बात ये है कि किस तरीके से दिमाग पर, चाहे वो कोई परेशानी हो, घर की कोई आर्थिक तंगी हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट हो, लेकिन इस तरीके से नहर में छलांग लगा लेना, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप देख सकते हैं जो मंगलोरा माफ़ कीजिएगा जो नगला मेगा गांव के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर खड़े हुए हैं और किस तरीके से परेशान भी हैं। क्या नाम है आपका? किस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो गोताखोर हैं वो यहाँ पर उन्होंने बॉडी को निकाल लिया है। सतपाल सिंह हैं हमारे साथ। सर, क्या आपको जानकारी मिली थी? ये हमें कल 9:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारा राजकुमार उर्फ राजू लड़का है जो इन्वर्टर बैटरी का काम करता है करनाल के अंदर जी। और वो घर से अपनी बाइक लेकर कहीं चला गया है और नेक्स्ट डे हो गया, आज तक नहीं आया है। तो कल हमने उस पर FIR लॉन्च कर दी थी और FIR लॉन्च करने उपरांत हमने उसकी निगरानी लगाई और निगरानी के बाद पता चला कि भी वो जो नहर है उचाना के पास उसकी बाइक मिली है। उस बाइक को हमने अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद जो निगरानी लगाई है तो आज 8:30 बजे 9 बजे के करीब पता चला कि एक डेड बॉडी तैरती हुई यहाँ जाल पे फंसी हुई है काछवा नहर पुल के पास। और अंदेशा 99% यही था कि भी ये उसी लड़के की है। बट जब वह मौके पे आए वो लड़का वही मिला और अब उसको अपने DC ऑफिस की तरफ से जो हमारी गोताखोर की टीम है वो आई, उन्होंने बड़े एफर्ट्स के साथ और बड़े टेक्निक तरीके से पानी के बहाव को देखते हुए उसको बाहर निकाल लिया है। और फर्दर अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसकी अब मोर्चरी हाउस में सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और फर्दर इसके वारसान के हवाले करेंगे। ये इस प्रकार की बात तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद देखेंगे क्या है, वो पोस्टमार्टम के बाद भी। नो झगड़े की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी प्रकार की कोई भी अंदेशा नहीं इस प्रकार का। बाकी पोस्टमार्टम का परिवार वालों का तो यही नहीं, वो अभी हमारे संपर्क में नहीं आया, ना वो इस हालत में है कि कोई हमें कोई बात बता दे। इसका पूरा नाम कहाँ का? ये राजकुमार उर्फ राजू और इनके पिताजी का नाम श्री अतर सिंह है और कश्यप बरादरी से हैं और गांव नगला मेगा है। सर, आपको क्या लगता है डिस्प्यूट चाहे किसी भी तरीके का हो, खुद की जीवन लीला को समाप्त करे ना, क्योंकि एक 8-9 महीने की एक मासूम सी बच्ची भी है, कहीं ना कहीं पीछे जो लोग रह जाते हैं उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। देखिए, ये मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ, ये इस प्रकार का मैटर कभी किसी प्रकार के घर के परिवार के अंदर कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो भी जाए, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना बड़ा कदम उठा लें और उस कदम के ऊपर आप सुसाइड वगैरह कुछ कर लें और पीछे आप कितना दुख छोड़ के चले जाते हैं। आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, महिलाएं अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर रही हैं। हाँ, इस प्रकार के कई हादसे दिखाई दिए हैं, सुनने में भी आए हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। ये तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और अपने किसी डॉक्टर को, रिश्तेदार को और किसी काउंसलर के साथ जाके अपना निपटारा करवाना चाहिए। बिल्कुल, काउंसलर के साथ अपना निपटारा करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बात यह है कि डिस्प्यूट चाहे कितना भी बड़ा हो, लड़ाई झगड़ा चाहे कितना भी बड़ा हो, मेंटली दिक्कत, चाहे कोई आर्थिक दिक्कत हो, परिवार में कोई दिक्कत हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन किस तरीके से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है परिवार वालों पर। गोताखोर हैं हमारे साथ। सर, क्या आपको जानकारी मिली थी और बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद इतनी गर्मी में इतना बहाव है पानी का? जानकारी मिली थी जी, SHO सतपाल जी का फ़ोन आया था जी कि ऐसे करके जी एक बंदा डूबा था जी करण लेक पे जी, वो घर से 2 दिन से लापता था जी।
उनको जो घर वाले थे उन्होंने देखा जी, मोटरसाइकिल मिली जी उनको, तो उन्होंने खबर दी है सतपाल जी ने, एसआई सतपाल जी, तो उन्होंने बताया कि करण जी जी। इसमें करण ले काली नहर से कूद गया बंदा एक, अरे तो यहाँ इसमें जाल में टकरा था जी, वो हमने निकाल दी थी सुबह का। तो गांव वालों ने पहले आइडेंटिफाई किया था कि ये राजकुमारी है? हाँ, इनके घर वाले भी साथ में थे जी, 2-3 दिन तक बैठे हुए थे जी यहाँ पे, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था जी कि हमारा जी। अच्छा, उन्होंने कपड़े भी देख लिए थे जी, पर कपड़े पानी के बहाव से उतर गए थे जी कपड़े। आप तो यही काम करते हैं, आप तो रहते हैं नहरों के बीच में, देखते हैं बॉडीज़ की हालत, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, महिलाएं अपने बच्चों के साथ छलांग लगा रही है, पुरुष हो महिलाएं हो सुसाइड कर रहे हैं। आपको लगता है कि डिस्प्यूट कितना भी बड़ा हो, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, इस तरीके से नहर में तो नहीं छलांग लगाना चाहिए? नहीं जी नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए जी, हमारा साथी है जी, आप बाकी क्योंकि बता बचने देगा के जी। चांसेस तो रहते नहीं है छलांग लगाने के बाद। बाकी इन्फॉर्मेशन दे देगा जी, बता दो भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलराम है और ये बड़े भाई साहब हैं मेरे। जी। तो मैं मैसेज तो एक देना चाहूँगा, चाहे कोई भी हो, ये गलत कदम ना उठाए, क्योंकि इससे हमें भी नहीं, आम पब्लिक को भी ट्रैफिक इशू होते हैं, बहुत से हादसे होने के वहाँ भी चांसेस होते 2 हैं, मिनट लगते हैं खेल खत्म होने में। 2 भी ज़्यादा होते हैं मैम पानी में तो इसलिए गलत कदम कभी उठाना भी नहीं चाहिए। तो कुछ टाइम पहले एक लेडीज वहाँ पे तो बच्चों के लिए कूद गई थी, तो कुछ बच्चे ना आ रहे थे वहाँ पे, लेडी तो निकाल ली, तो बच्चों क्या कसूर था? बच्चों का क्या कसूर था? तो इसलिए ऐसा तो मैसेज यही रहेगा कि ऐसा कदम और ना अभी भी उठाए। राजकुमार की मैं जानकारी दूं तो 8-9 महीने की बच्ची बताई जा रही है, Yes. उसका क्या कसूर था जिसने अपने पिता को भी देखा भी नहीं? यही तो मैसेज देना चाह रहा हूँ मैम, तो लड़ो ना ज़िंदगी से, कुछ करके दिखाओ। तो ये कोई करके दिखाना थोड़ी ना होता है, बिल्कुल। ये तो पब्लिक ही देख रही है, ऐसे करिए वीडियो बना के भी सोशल मीडिया पे यूज़ करें इसको। तो सर आप कहाँ से हैं? गाँव नगला में कैसे हैं? नगला मेगा से हैं। क्या आप रिश्तेदारी में हैं या फिर हाँ बस पड़ोस में है जी भाई। आपको क्या जानकारी में थी? पत्नी से ही झगड़ा हुआ था? हाँ बस पत्नी से है जी, माड़ी मोटी जी। किस बात को लेकर सर झगड़ा था और इतना बड़ा झगड़ा हो गया? वैसे बस एलईडी के वगैरह जी, कोई थोड़ी बहुत बातचीत हो गया आपस में। किस तरह का स्वभाव था राजकुमार का? अच्छा स्वभाव था जी, बहुत अच्छा लड़का था जी। बहुत अच्छा लगा। हाँ, इन्वर्टर का काम करता था जी, बहुत बढ़िया, अपना सुबह जाओ था, अपने शाम को काम से वापसी आओ था, बहुत बढ़िया जिंदगी जी था जी। 8-9 माह की बच्ची बताई हाँ, जा 8 रही है। महीने के बच्चे हैं। 8 महीने की बच्ची। हाँ जी। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम तो शायद इसका मैं जानता नहीं इतना ज़्यादा जी। ठीक है जी। तो वो भी हाँ। कुछ काम करती हैं? नहीं, घर पे रहती है वो बस। घर पर ही रहती हाँ जी, अकेला कमाता था ये जी। है, अकेला कमाता था। और परिवार में कौन कौन है राजकुमार के? 2 भाई और हैं इसके जी। अच्छा 2 भाई और हैं। हाँ, और माता पिता? हाँ माता पिता हैं जी, एक बहन है जी, वो अभी कुमारी है जी, उसकी शादी भी नहीं हुई जी अभी। बच्चे सिर्फ एक ही है? 8 बच्ची बस एक ही 8 महीने की है जी। शादी को कितने साल हुए थे राजकुमार के? इसको गए 3 साल हो गए हैं जी बस। 3 साल। हाँ जी। सिर्फ 3 साल अभी शादी को हुए थे। 8 माह की बच्ची है, मासूम सी बच्ची है, जिसने शायद जब होश संभालनी थी तब उसको पता चलना था कि आखिर पिता होते क्या है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस बच्ची के ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि पत्नी से झगड़ा ज़रूर हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वालों के लिए एक दुखद समाचार इसलिए हो जाता है क्योंकि वो व्यक्ति, वो इंसान उन्हें दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। बॉडी, हालांकि प्रशासन की तरफ से जो गोताखोर आए हैं, कड़ी मशक्क़त उन्होंने की है क्योंकि बहाव आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि इस जाल में वो बॉडी फंसी थी। गाँव वालों ने उस बॉडी के बारे में जानकारी निकाली, गाँव वालों ने उस बॉडी को देखा तो उन्होंने ये इस बात की पुष्टि की थी कि ये बॉडी राजकुमार की है। राजकुमार जिसकी उम्र 25 से 26 साल है, पत्नी के साथ परसों रात झगड़ा होता है और वो अपने घर से निकल जाता है बाइक लेकर। उचाना के पास जो करण लेक नहर है वहाँ पर उसकी बाइक खड़ी हुई मिलती है, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि राजकुमार ने हो ना हो नहर में छलांग ज़रूर लगाई है। और आज काछवा रोड स्थित नहर पर उसकी बॉडी मिल चुकी है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।